वेलकम टू आवर चैनल ग्रे। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाई डू आई लाइक इट। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है और हमें कियान को दिखाया जाता है। कियान जो फुमोंग के पास बैठी हुई थी, जो फुमोंग होती है, उसने अपने हाथों को कस के बांधा हुआ था एंड वो कह रही होती है, हद हो चुकी है, शादी की 1 साल भी नहीं हुए और वो चुड़ैल उस वांग के साथ बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे पूरा यकीन है कि उस चुड़ैल ने ही मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचाया है। जो कियान होती है वो कहती है, मैं फिर से मारने की कोशिश करूंगी और इस बार मैं मार ही दूंगी। जो फुमो होती है वो कियान के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है, तुम मत जाना, किसी को भेजना, और अगर अब वो बच गई ना तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जाओ जिंग की बेटी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो मेरे लिए एक मनुष्य है, तो उसे मार डालो कियान, उससे मार डालो। जो कियान होती है वो कहती है, जी मैं उसे मार दूंगी। अभी ना हमें दुबुसाओ को दिखाया जाता है। दुबुसाओ बहुत सारे ड्रेस से अपने सामने खड़ा की हुई थी एंड वो कहती है, यूजुई, किन्सन, बताओ ना मुझ पर कौन सा वस्त्र अच्छा लगेगा जब मैं राजा वांग के पास जाऊँ, तो मैं क्या पहन के जाऊँ। जो अपनी किन्सन होता है वो कहते हैं, आप तो सारे वस्त्रों में अच्छी लगते हैं। जो अपनी दुबुसा होती है वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर कोई एक तो वस्त्र ऐसा होगा ना जो मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगे। जो यूज़ होती है वो कहती है, रानी वो लाल वाला वस्त्र आप पे बहुत अच्छा लगेगा। जो अपनी साव होती है वो कहती है, सच्ची में अच्छा लगेगा। एंड ये कहते ही उस वस्त्र को निकालती है एंड देखने लगती है। तभी पीछे से ना आवाज़ आती है कि राजकुमारी लुओ पधार रही है। अभी जो दुपसा होती है उतनी ध्यान नहीं देती है, अपनी जो लुओ होती है कमरे में आ जाती है एंड कहती है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है आज, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दासियाँ थी ना जो कपड़े लेके खड़ी थी, इसलिए बहुत भीड़ लग रहा होता है। अभी जो अपनी दुपसा होती है वो लुओ की तरफ देख कर कहती है, लुओ बताओ ना मेरे पे कौन सा कपड़े अच्छे लगेंगे। जो लुओ होती है वो कपड़ों को देखने लगती है एंड कहती है कि आप कहीं जा रहे हैं। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, वो आज रात को वांग राजा वांग के साथ मुझे एक ही कमरे में रहना है, इसलिए। अभी जो अपनी लुओ होती है वो ये बात सुनकर अपना फेस नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लाइक उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, बट वो अपने फीलिंग को कंट्रोल करते हुए कहती है, जो आपके हाथ में रेड वस्त्र हैं वो सच्ची में अच्छे हैं, लगेगा कि आप अभी शादी करके आए हैं, बहुत सुंदर है ये वस्त्र। जो अपनी यूज़ी होती है वो स्माइल करने लगती है, क्योंकि पसंद तो उसकी भी वही थी। जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है, तो ठीक है मैं यही वस्त्र पहनूंगी, सेवको जा सकते हो। अभी जो दासियाँ होती है वो जाने लगती है एंड जो उसके ऐसा ना कि मैचिंग ज्वेलरी सेट होते हैं, लाइक हेयर पिन ये सब, वो रख कर वहाँ से चले जाते हैं रेड वाले के। अभी जो दुपसा होती है वो सब देखने लगती है एंड कहती है, हो कितने सुंदर है सारे के सारे, मैं सारे लगाना चाहती हूँ ताकि राजा वांग को अच्छा लगे। अभी जो साव होती है ना, सब वांग 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 के बारे में बोल रही होती है, तैयारी का ही सब सोच रही होती है, क्योंकि आज नाइट को उसे इंटीमेट होना था अपने वांग के साथ, इसलिए वो सब उसी की प्रिपरेशन में थी ताकि वो बहुत अच्छी लगे। एंड लुवो पे वो ध्यान नहीं दे रही होती है। लुवो वहाँ पे खड़ी रहते 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 फिर वहाँ से चली जाती है। अभी जो अपनी किन्संग होते हैं वो कहते हैं, राजकुमारी शायद आपसे बात करना चाहते थे रानी। जो अपनी दुबसा होती है अब उस बात को ध्यान देकर कहती है, ठीक है तो चल लेते हैं, कहाँ ज़्यादा दूर गई होगी। एंड ये कहते हैं दुबुसाओ जाने लगती है एंड किन्सन एंड यूजुई उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जो लुबो रहती है सीधा सीधा चल रही होती है। तभी जो दुबुसा होती है वो चिल्ला के कहती है, ओ लुओ। जो लुओ होती है वो रुक जाती है एंड जो अपनी किन्सन होता है वो कहता है, राजकुमारी लुओ कहिए। जो दुबुसा होती है वो कहती है, क्या तुम्हें अभी तक आदत नहीं पड़ा क्या, मैं सोची तुम्हें आदत पड़ गया होगा, तुम आदत डाल लो मेरी इन सब बातों का। एंड ये कहते ही जो अपनी दुबुसा होती है लुवो के पास जाती है। जो लुवो होती है वो कहती है, बोलिए रानी। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुम कक्ष में आई थी और बिना बोले कुछ चले गए। जो लुवो होती है वो कहती है, हम तो झरने के पास जा रहे थे तो सोचा आपको साथ लेते चले, आपको अच्छा लगेगा, पर आप तो आज बहुत व्यस्त हैं,
तो रहने दीजिए। जो अपनी साव होती है वो कहती है यहाँ पे झरना भी है। जो अपनी लुओ होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो साव होती है वो कहती है हाँ तो मैं चलूँगी। एंड ये कहती है वो जाने लगती है। जो लुओ होती है वो कहती है मेरा इंतज़ार कीजिए। एंड ये कहती है लुओ भी चलने लगती है। एंड लुओ ना अकेले ही चल रही होती है, आज उसके पास होंगलू नहीं होती है। अभी यूजुई एंड किनसंग भी अपने उनके साथ जाने लगते हैं। वो लोग फिर थोड़ी देर बाद में झरने के पास पहुंचते हैं। एंड वो झरना बहुत ही ब्यूटीफुल था। पानी इतना साफ था कि अंदर की मछलियाँ ना दिख रही होती है। अभी जो अपनी साव थी वो उन सबको देखने लगती है, उसे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है कितना सुंदर नज़ारा है, मेरे पास कैमरा होता तो मैं इन सब चीज़ों को कैप्चर कर लेती। जो अपनी लुओ होती है वो साव की तरफ देख कर कहती है कैमरा, ये क्या होता है। जो अपनी साव होती है वो ऐसे इशारा करती है कि नहीं कुछ नहीं। जो साव होती है वो मन में कहती है अब इसे मैं कैमरा के बारे में क्या बताऊँ, भैंस के सामने बीन बजाने जैसा होगा। तो अपनी साव रहती है उन मछलियों को देखकर कहती है कितने रंग बिरंगे और कितनी सुंदर मछलियाँ हैं, काश मेरे पास कुछ खिलाने को होता। जो लुओ होती है वो कहती है एक मिनट मेरे पास है। एंड ये कहते ही वो अपने वस्त्र से एक पोतली निकालती है जिसमें आटा था, आटे का जो ऐसा गोला बना के रखते हैं वो था। अभी जो अपनी दुपसा होती है वो उसे लेती है एंड आटे में से ना वो छोटे छोटे टुकड़े करके घोल घोल बनाकर मछलियों को दे रही होती है। एंड मछलियाँ ना खा रहे होते हैं। जो साव होती है ना उसके फेस पे इतनी प्यारी स्माइल थी। एंड जो लुओ होती है वो अपने साव के ही फेस को देख रही होती है। अभी अपनी जो लुओ रहती है वो साव के ऐसे ही फेस पे देखी जा रही थी। एंड उससे एक फ्लैशबैक याद आता है जब अपनी एक्चुअली साव थी। जो अपनी लुओ होती है वो ऐसे ही चल रही होती है, तभी जो साव होती है वो पीछे से आवाज़ दे रही होती है धीरे आवाज़ में ही राजकुमारी लुओ। जो अपनी लुओ होती है उसे उतना सुना ही नहीं दे रहा होता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है राजकुमारी लुओ। अभी जो लुओ होती है वो पीछे पलटती है क्योंकि उसे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कुछ वॉइस तो आ रही थी बट इतनी तेज़ नहीं थी, बट फिर भी लुओ पीछे मुड़ती है। एंड साव को देखकर कहती है रानी आप। जो अपनी साव होती है वो फिर अपने लुओ के पास आती है एंड कहती है कब से आवाज़ दे रही थी। जो लुओ होती है वो कहती है तो थोड़ा तेज़ आवाज़ देना चाहिए था ना रानी, आप इतने धीरे बोल रहे थे, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। जो अपनी साव होती है वो कहती है क्या आप मेरे साथ झरने तक चलेंगे। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है झरने तक। जो साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड कहती है मैं किन्सन और यूजुई को ले जाना नहीं चाहती हूँ, बस इसलिए कि आप चलेंगे मेरे साथ। जो अपनी लुबो होती है वो हाँ ही कहती है। अभी साओ और लुबो अपने उस झरने के पास आ जाते हैं। जो अपनी लुबो होती है वो उस झरने की तरफ देखने लगती है और उसे वो मछलियाँ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जो दुपुसा होती है अब अपने वस्त्र में से आटे का जो होता है वो निकालती है और मछलियों को खिलाने लगती है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है आप क्या रोज़ मछलियों को खाना खिलाते हैं। जो साव होती है वो कहती है नहीं, महीने में 3-4 बार मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, रोज़ाना नहीं आ पाती। और आप जानते हैं कि राजकुमार रीसू की हालत उनके वजह से मैं और नहीं आ पा रही थी, पर आज मौका मिला तो मैं आ ही गई। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है वैसे वांग के साथ आपका रिश्ता कैसा है। जो अपनी लुबो होती है वो अपने साव की तरफ ही देख रही होती है। जो साव होती है वो कहती है ये रिश्ता हमारा नहीं, ये रिश्ता तो दो घरों का है। जो अपनी साव होती है वो उठ जाती है और कहती है ठीक है मैंने खिला दिया, क्या आप खिलाना चाहेंगे। एंड ये कहते ही आटा अपने लुओ के सामने ले जाती है। जो लुओ रहती है उस आटे को देखती है, फिर साव की तरफ देखती है, फिर बाद में वो भी मछलियों को फीड करवाने लगती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जो लुओ होती है वो भी साव को देख रही होती है, फिर वो अपनी नज़रें हटाकर मन में ही कहती है आपने कभी भी अपने और वांग के रिश्ते के बारे में कुछ कहा नहीं कि आप खुश थे, तभी तो आप जब उठे हैं तब से सिर्फ वांग वांग ही कह रहे हैं कि आप सच्ची में उनको इतना प्रेम करते हैं। अभी जो अपनी साव होती है ना उसने वो खिला दिया होता है एंड वो लुओ से कहती है लुओ क्या तुम खिलाओगी। जो अपनी लुओ होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड मछलियों को फीड करवाने लगती है। अभी वो दोनों वहीं पे बैठ के झरने को देख रहे होते हैं। जो साव होती है ना वो कहती है काश ये मेरे कमरे के पास होता तो ये नज़ारे मैं हमेशा देख पाती,
या फिर इसका चित्र होता मेरे पास। जो अपनी लूबो होती है वो कहती है आपको चित्र चाहिए। जो अपनी साहू होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो लूबो होती है वो कहती है मैं आपके लिए बना दूंगी, आप अपनी दासियों से कह के मेरे लिए चित्र बनाने वाली सामग्री मंगवा दीजिए। जो अपनी साहू होती है वो कहती है सच में तुम्हें आता है। जो लूबो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो साहू होती है वो कहती है किन्सन यूज हुई, फटाफट जाओ और चित्र बनाने वाली सारे सामान लाओ, जाओ जाओ। एंड ये कहते ही जाने का इशारा करती है, बट जो अपना किन्सन होता है वो कहता है राजकुमारी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जो अपनी गुस्सा होती है वो कहती है कहा ना यूजुई तुम दोनों जाओ। जो अब यूजुई और किन्सन होते हैं वो जाने लगते हैं क्योंकि रानी का जो आदेश था। अभी जो साव होती है वो बहुत खुश रहती है। अभी अचानक से लूबो ना झरने की तरफ देख रही होती है, लाइक जहाँ से पानी गिर रहा होता है, उसको ना वो बहुत ध्यान से देख रही होती है। और अचानक वहाँ से एक तीर निकल कर आता है जो अपने साव के सर पर जाने वाला था। तभी लूबो से एक हाथ से पकड़ लेती है। साव एकदम घबरा गई होती है, बट लूबो एकदम सीरियस फेस के साथ थी। जो अपनी साव होती है वो लूबो की तरफ देखने लगती है कि लूबो ने एक हाथ से ही तीर पकड़ लिया। जो अपनी लूबो होती है उस तीर को उसी डायरेक्शन में अपने हाथ से ही बहुत तेज फेंकती है और एक पर्सन ना नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो जो पानी होता है वो पूरा रेड रेड हो जाता है। अभी ना अपनी लूबो को एहसास होता है कि पीछे से कोई आ रहा है, तो अपनी तलवार निकाल देती है। एंड पीछे से एक तलवार आने वाली थी, लाइक पर्सन के साथ तलवार आ रही थी, वो पर्सन तलवार मारने वाला था, बट लूबो उसे होल्ड कर लेती है। जो साव होती है वो पूरा घबरा गई होती है कि अचानक से चल क्या रहा है। बट जो लूबो रहती है वो उस पर्सन से बहुत अच्छा लड़ती है। एक दो पर्सन और आ जाते हैं लड़ने के लिए। अभी ना लूबो एक पर्सन से लड़ रही होती है, तभी दूसरा पर्सन साव को मारने वाला था, बट जो अपनी लूबो होती है साव का कमर पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है एंड उस पर्सन को अपने लात से मारती है। एंड सामने वालों को तो तलवार से ही हिट कर रही होती है। जो लेफ्ट साइड में रहता है वो तलवार जब चलाने वाला था, जो अपनी लूबो रहती है वो अपने साव के साथ थोड़ा सा झुकती है एंड फिर बाद में उस पर्सन को भी तलवार से ही उसके नेक पर वार करती है। एंड लूबो को साव को इशारा करती है कि वो एक पेड़ के पास जाकर छुप जाए। जो अपनी साव होती है उस पेड़ के पास चली जाती है। लूबो जो होती है ना सबसे बहुत अच्छे तरीके से लड़ने लगती है। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्रूटल तरीके से सबको मारा होता है। अभी जो अपनी साव रहती है वो एकदम घबरा गई होती है। एक पर्सन लूबो के पीठ पे हमला करने वाला था, तभी जो अपनी साव होती है उस पर एक पत्थर चला के मारती है। जो लूबो होती है उस चीज़ को देखती है एंड हल्का सा स्माइल करती है कि साव ने उसे प्रोटेक्ट किया। एंड फिर बाद में वो उस पर्सन को मार देती है एंड वो सभी को मार दी होती है। जो अपनी साव होती है वो उन सभी को देखने लगती है एंड कहती है ये आखिरकार कौन है और ये मुझे क्यों मारना चाहते थे। जो लूबो होती है वो साव की तरफ देख रही होती है एंड वो मन में ही कहती है ये सवाल तो मेरा भी है कि आखिरकार ये कौन है और आपको क्यों मारना चाहते हैं। अभी जो अपनी लूबो होती है वो कहती है हमें कक्ष में वापस जाना चाहिए, चलिए। जो अपनी साव होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड अपनी लूबो के साथ जाने लगती है। अभी वो थोड़े आगे जाते हैं तो किन्सन एंड यूजुई आ जाते हैं एंड कहते हैं आपने सामग्री मंगाई थी ना। जो अपनी लूबो होती है वो कहती है रहने दीजिए, हम बाद में बना के दे देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो सामग्री ले लेती है एंड साव को उनके पास करके कहती है इनको अपने कक्ष में ले जाइए, ये थक चुके हैं। जो अभी वो दोनों होते हैं वो अपनी साव को कक्ष में ले जाने लगते हैं एंड जो लूबो रहती है उन लाशों के पास जाने लगती है देखने के लिए कि वो लोग कहाँ से आए हैं। बट वो जैसे ही उन जगह पे जाती है सारे लाश को हटा दिया गया होता है एंड जो हथियार वथियार थे ना तीर कमान ये सब सब हटा दिया गया होता है। अभी कोई आए ना तो देख कर लगे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी ये हो सकता है कि हेलुसिनेशन है, बट पानी के अंदर वो खून अभी भी था। जो अपनी लूबो होती है वो उस खून को देखने लगती है एंड कहती है आखिरकार ये लोग हैं कौन। अभी हमें अपनी फूमो को दिखाया जाता है जो बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पर अपनी कियान आती है जो कहती है हम रानी को मारने ही वाले थे पर आपकी बेटी लूबो ने बचा लिया रानी को। जो अपनी फूमो होती है वो कहती है इस लूबो की तकलीफ़ क्या है, हर वक्त रानी से क्यों चुपकी रहती है। मेरी बेटी कम मुझे दुश्मन ज़्यादा लगती है, पता नहीं मैंने एक लड़की को पैदा ही क्यों किया, ये सबसे बड़ी मुसीबत है मेरे लिए। जो अपनी कियान होती है वो कहती है शांत हो जाइए, हम अगली बार कोशिश करेंगे। जो फूमंग होती है वो कहती है शांत होने का वक्त नहीं है, अगर उसके पेट में बच्चा आ गया तो हम उसे मार नहीं पाएंगे, ये याद रखिएगा। अभी जो अपनी कियान होती है वो हाँ में सर हिलाती है।
अभी ना थोड़ा वक्त ऐसे ही बीत जाता है, लाइक समय बीतता है। अभी जो दुपुसा होती है वो तैयार व्यार होने लगती है बहुत सज धज के। उधर वांग भी तैयार हुआ पड़ा था अपनी दुपुसाव के लिए। अभी जो दुपुसा होती है वो स्माइल करके एकदम तैयार हो रही होती है, और वो ना फैंटेसी कर रही होती है, सोच रही होती है कि वो क्या क्या करेगी, कैसे कैसे होगा। वो अपने दिमाग में ना सब कुछ ऐसे बना कर रखी होती है। बट अचानक से उसके पीठ में ना बहुत ही दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो अपनी किन्संग होती है वो कहती है, क्या क्या ठीक है रानी? जो अपनी दुपुसा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो यूजुई होती है वो कहती है, आपके पेट दर्द हो रहे हैं? जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, शायद मुझे फ्रेश होने जाना है। एंड ये कहते हैं वो अपने गुसल खाना चली जाती है। बट जैसे ही वो गुसल खाना जाती है, उसका जो हैप्पीनेस था वो सैडनेस में बदल जाता है, क्योंकि उसके पीरियड्स आ गए थे। अभी जो दुपुसा होती है ये बात जैसे ही किन्सन एंड यूजुई को बताती है, तो यूजुई और किन्सन कहते हैं कि ये बात राजा वांग को बतानी पड़ेगी, क्योंकि पीरियड्स के समय औरतों को संभोग नहीं करना चाहिए। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, ये सब मैं नहीं मानती। जो अपना यूजुई होता है वो कहती है, पर हमारी मानता है और राजा वांग की भी मान्यता होगी। जो किन्सन होते हैं वो कहते हैं, हम राजा वांग को धोखा नहीं दे सकते हैं। और धोखा क्या, उनको तो पता चल ही जाएगा। उनसे कह देना चाहिए कि आज आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दुपुसा बहुत ही मना कर रही होती है, बट किन्सन एंड यूजुई बहुत ही जिद कर रहे होते हैं। दुपुसा ऐसे हाथ जोड़ ली होती है कि प्लीज़ 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 कुछ मत करो, जो हो रहा है उनको होने दो। बट जो किन्सन होता है वो ये बता देता है, क्योंकि पीरियड्स के समय गर्ल्स को इंटीमेट नहीं होना चाहिए, वो वहाँ की मान्यता है। जो वांग होता है ना बड़े खुशी से बैठा हुआ था, तभी अंदर कोई आता है जो कहता है, राजकुमार वांग, माफ़ कीजिएगा, पर रानी दुपुसा के पेट में बहुत दर्द है, उनकी महाभरी स्टार्ट हो गई है। जो अपना वांग होता है वो ये सुन के थोड़ा सा शांत हो जाता है एंड कहता है, कोई बात नहीं, रानी को हमारा संदेश दीजिएगा कि वो अपना ख्याल रखे। अभी जो वो सेवक होता है वो हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अभी जो लवलेस था वो वहीं पे था एंड वो अपने वांग को देखने लगता है। जो वांग होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, कभी और। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है, लगता है कि ये सेज खाली जाएगी आज की। जो अपना वांग होता है वो लवलेस की तरफ देखने लगता है एंड कहता है, हाँ, खाली तो जाएगी। अभी जो दुपुसा होता है ना उसे ये बात वो सेवक आके बता देता है कि वांग ने कहा है कि अपना ख्याल रखे। जो अपनी दुपुसा होती है वो उन दोनों को देख कर कहती है, तुम बहुत कमीनियाँ हो। जो सारे के सारे होते हैं वो ऐसे देखने लगते हैं दोनों एंड वो कहते हैं, रानी आप हमें गाली मत दीजिए। जो दुपुसा होती है वो कहती है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, आज कितना अच्छा मौका था, पर तुमने ना मेरी खुशियों को ना कलंक लगा दिया, कलंक 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 लगा दिया। अभी जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है, पर रानी। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, पर रानी क्या, मैं वहाँ पे जाके बैठ तो सकती थी ना, बातें तो हो जाती हम दोनों की, भले हम इंटीमेट ना होते, पर तुमने तो मुझे बातें करने भी नहीं दिया। जो किन्सन होता है वो कहता है कि आप सिर्फ बातें करने के लिए जाना चाहती थी। जो दुपुसा होती है वो कहती है, और नहीं तो क्या, सिर्फ बातें ही कर लेती मैं, कितना अच्छा मौका मिला था। किन्सन होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है, चुप करो, और मैं गुसल खाना चाह रही हूँ और मुझे समय लगेगा, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, तो मैं गुसल खाने में ही ज़्यादा समय तक रुकूंगी। गुसल खाने को ना पीट पीट के मेरा कान मत ख़राब करना। अभी जो वो दोनों होते हैं वो हाँ में से रिलाते हैं। जो दुपुसा होती है वो गुसल खाने में जाने के बाद वहाँ पर एक खिड़की बनी थी ना, वो उसको देखती है एंड उसके अंदर से छलांग मार लेती है और बैक साइड से ना जाने लगती है एंड वो कहती है, कुछ भी हो, राजा वांग से बातें तो करूँगी, ये दोनों तो बेवकूफ़ है। एंड ये कहते ही जो अपनी दुपुसा है वो वांग के पास जाने लगती है। फिर हमें वापस से लवलेस और वांग को दिखाया जाता है। जो लवलेस रहता है उस सेज को ना ऐसे टच कर रहा होता है एंड वांग भी वहीं पे बैठा हुआ था। जो अपना हाँ लवलेस होता है उसको पूरा छू कर कहता है, आप चाहे तो ये खाली नहीं जाएगा आज के दिन। जो वांग होता है वो कहता है, क्या मतलब? अभी जो लवलेस है वो अपना एक पाँव उस बेड पर रखता है, अभी मैं उसे बेड ही कहूँगी, एंड अपने वांग के करीब आने लगता है एंड उसके करीब आने के बाद उसके ऐसा ना कि एकदम फेस के सामने आ जाता है। और फिर बाद में जैसे वो झुकता है तो वो वांग के बॉडी से पूरा टच हो जाता है एंड अपने मतलब वांग के बॉडी पे प्रेशर देता है, जिस वजह से वांग नीचे लेट जाता है एंड जो लवलेस रहता है उसके टॉप पर आ जाता है एंड कहता है, आप कहे तो आज मैं आपको खुशी दे दूँ।
राजा वांग, जो वांग होता है वो कहता है आपकी खुशी तो मुझे हर वक्त चाहिए लवलेस। अभी जो लवलेस होता है वो स्माइल करता है एंड वांग को किस करने लगता है, एंड जो वांग होता है वो भी रिटर्न में लवलेस को किस करने लगता है। अभी थोड़ी देर के लिए ना कान में हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा 18+ सीन, लाइक लिटिल 18+ सीन आने वाला है। अभी जो अपना वांग रहता है वो लवलेस के कान पे बाइट करने लगता है, एंड जो लवलेस होता है वो स्माइल कर रहा होता है एंड वो वांग के नेक पर किस करने लगता है। अभी लवलेस वांग का जो ड्रेस होता है अनड्रेस करने लगता है एंड उसे किस करने लगता है। फिर वो अपने वांग के पैंट के पास जाकर उसे ना ब्लो जॉब देता है एंड फिर उसके फेस पे देखता है। जो वांग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया होता है, इसलिए वो उसकी ब्रीथिंग बढ़ गई होती है। वो लवलेस के फेस पर हाथ रख कर कहता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं बयां भी नहीं कर सकता। जो लवलेस होता है वो कहता है प्यार करते हो मेरे से, पर फिर भी संतान किसी और के साथ चाहिए। जो वांग होता है वो कहता है आप जानते हैं कि मैं संतान क्यों चाहता हूँ, आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं जान सकता, और मैं दुप्पू साहब से कभी प्रेम नहीं कर सकता, ये भी आप जानते हैं। जो अपना वांग होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड अपने वांग के पूरे फेस के करीब जाने के बाद कहता है जानूंगा कैसे नहीं, जानता हूँ कि आपको मर्द ही पसंद है और आपका सबसे पसंदीदा मर्द मैं हूँ। एंड ये कहते ही जो लवलेस होता है वांग को किस करने लगता है। अभी जो वांग होता है वो लवलेस को थोड़ा सा ऐसे ना अपने तरफ पुश कर लेता है एंड अपने प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर इंसर्ट करता है एंड पुश कर रहा होता है। अभी उन दोनों की हल्की हल्की मॉर्निंग की आवाज़ निकल रही होती है। कक्ष से सबको दूर किया गया था वांग, क्योंकि आज दुप्पू साहब के साथ इंटीमेट होने वाला था। अभी जो दुप्पू साहब होती है ना इस वजह से बहुत ईजिली वहाँ पर आ गई होती है एंड वो जैसे ही वांग के कक्ष के पास जाती है तो उससे मॉम की आवाज़ आती है एंड वो बच्ची तो है नहीं, वो तो सब कुछ जानती है, इसलिए जो अपनी दुप्पू साहब होती है उसको अजीब लगता है एंड वो मन में ही कहती है क्या सुबह ये कैसी आवाज़ें हैं, यहाँ पे तो सिर्फ राजा वांग का ही कक्ष था ना। एंड ये कहते हैं जो दुपुसा होती है वो हल्का सा एकदम साइड आंखों से उनको देखती है। अभी उनको फेस नहीं दिखाई दे रहा होता है, बस इतना ही दिखाई दे रहा होता है कि दो मर्द इंटीमेट हो रहे हैं। अभी जो अपनी दुपुसा होती है अपने फेस पर हाथ रख लेती है एंड कहती है मन में ही ओ हो रियल थिंग, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। मैं जीएल देखूँ कि ना देखूँ, बीएल ऑलवेज वॉच करती थी पर मुझे नहीं पता था कि हिस्ट्रिकल वर्ल्ड में भी मुझे ये सब मिलेगा। हाय कितने हॉट हैं, पर ये राजा वांग के कमरे में क्या कर रहे हैं। एंड ये कहते हैं जो जुबुसा होती है अब सीरियस होके देखने लगती है एंड जो अपना लवलेस होता है उसकी फेस जैसे ही टर्न होती है तो अपने दुप्पू साहब को पता चलता है कि ये तो अपना लवलेस है। अभी जैसे ही लवलेस का फेस हल्का सा टर्न होता है तो जो वांग होता है उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अभी अपनी जो दुप्पू साहब रहती है वांग का भी फेस देख लेती है एंड छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे। दुप्पू साहब की तो यही हालत हो गई होती है, उसकी पूरी पाँव सेक कर रही होती है, उसकी ना ब्रीदिंग ऐसे बढ़ रही होती है एंड वो अपने मन में ही कहती है राजा वांग किसी किसी मर्द के साथ संभोग कर रहे हैं। अभी जो अपना लवलेस होता है वो ऐसी मस्ती में कहता है बोलिए कि आप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और उस रानी को नहीं। अभी जो अपना वांग होता है वो स्माइल करके कहता है हाँ लवलेस, मैं मर्दों को पसंद करता हूँ, सिर्फ मर्दों को, और मेरे सबसे पसंदीदा मर्द तुम हो, और मैं दुप्पू साहब को इतना पसंद नहीं करता हूँ। अभी जो अपनी दुप्पू साहब है उसे ये सुनकर तो झटका लगता है कि ये सिर्फ मर्द को पसंद करता है, ये दुप्पू साहब को पसंद नहीं करता है। अभी जो अपना लवलेस होता है वो अपने वांग के ऐसे चेस्ट पर अपना ऐसे ना कि कोहनी डालकर कहता है मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज़ सुननी है थोड़ा ज़्यादा। एंड ये कहते हैं वो तो अपना इंटीमेट हो रहा है तो अपना प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, बट ये सब अपने दुप्पू साहब को देखा नहीं जाता है। वांग का वो हंसना एंड ब्रीदिंग वो अपनी दुप्पू साहब बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। जो दुप्पू साहब होती है ना अब फटाफट वहाँ से भागती है। अभी दुप्पू साहब बहुत ही तेज भाग रही होती है, वो अपने कक्ष में नहीं जाती है, सीधा उसी झरने के पास जाती है, लाइक उसी डायरेक्शन में भाग रही होती है।
दुबुसा वहाँ पे पहुँच जाती है, बट वो झरने के साइड खड़ी नहीं रहती है, अलग साइड खड़ी रहती है। एंड वो बहुत गहरी गहरी सांस ले रही होती है एंड कह रही होती है, राजा वांग को, राजा वांग को मैं पसंद नहीं, राजा वांग को मैं पसंद नहीं, राजा वांग को मर्द पसंद है, वो गे है। अभी जो अपनी दुबसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, उसका ना ऐसे पूरा गला छिल रहा होता है, वो खुद को ही कोस रही होती है। फिर जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है, नहीं नहीं, मैं सुपारा हूँ, दुबसा ये औरत है और इस औरत को वांग पसंद नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, इस औरत ने ही कुछ किया होगा, इस औरत की ही गलती है, सब की सब इस औरत की ही गलती है। तो जो दुबसा होती है अपने हाथ को देखती है, खुद को स्लैप करती है और कहती है, क्या हो तुम, क्या हो तुम। एंड ये कहते हैं, बहुत ही मार रही होती है खुद को ही। अभी जो मौसम होता है ना वो सडनली चेंज हो रहा होता है एंड जो बादल थे वो गरज रहे होते हैं। फिर बाद में ना बारिश आना स्टार्ट हो जाता है। जो दुपुसा रहती है खुद को ऐसे ही मार रही होती है, हार्म पहुंचा रही होती है, क्योंकि सुबहारा ने प्यार तो राजा वांग से सच्चा ही किया था। एंड आज जब उसे पता चल रहा है कि राजा वांग कभी उसके हो ही नहीं पाएंगे, तो उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा होता है। अभी जो अपनी दुफुसा है ना, वो रोते रोते ना एक जगह पे जाकर बैठ जाती है एंड वो अपने नीज़ पे ही बैठ गई होती है और रो रही होती है। अभी अचानक से उसे फील होता है कि उसकी बारिश ना कोई कवर कर रहा है। अभी जो अपनी दुबसा है वो अपना फेस ऊपर करती है तो वहाँ पर अपनी लुबो थी। जो लुबो होती है वो कहती है, रानी आप रो क्यों रहे हैं। जो अपनी दुबसा होती है वो कहती है, मुझे मुझे कोई प्यार नहीं करता है लुबो, कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला। और आज मुझे पता चला कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे से कभी प्यार ही नहीं कर सकता, कभी प्यार नहीं कर सकता है मुझे। अभी जो अपनी दुबुसा होती है ना, वो ये बात खुद को लेकर बोल रही होती है, लाइक सुबारा खुद को लेकर बोल रही होती है, क्योंकि सुबारा का कोई पेरेंट्स नहीं था, उससे प्यार मिला नहीं है। एंड जिससे वो प्यार करती है पता चला कि अब वो उससे कभी प्यार ही नहीं कर सकता है। जो अपनी लुबो होती है वो अपने नीज़ पे बैठती है एंड अपनी दुबुसा के फेस को ऊपर करती है एंड कहती है, आपको दूसरे के प्यार की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से प्यार कीजिए, खुद का प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, समझ रहे हैं रानी। और आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं और आपसे जो प्यार नहीं करता है उससे दूर हो जाइए। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे उससे आपको छोड़ देना चाहिए। जो अपनी दुबसा होती है वो लोगों की ये बात सुन के उसे बहुत ही टाइट हग कर लेती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी जो अपनी लुबो होती है उसकी आँखों में ना हल्की सी आंसू आती है एंड वो रिटर्न में अपनी दुबसा को होल्ड करती है एंड वो मन में ही कहती है, उस दिन भी आप इसी जगह पे बैठ कर रो रहे थे और आज भी आप इसी जगह पे बैठ कर रो रहे हैं। सब कुछ भूलने के बाद भी आपकी तकलीफ़ें नहीं गई। मैंने सोचा कि आप रीसू का गम भूल गए होंगे, उनने जो आपके साथ किया होगा वो सब भूल गए होंगे, पर आज आप फिर रो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वांग की वजह से है और मैं वादा करती हूँ आपसे कि वांग की भी हालत मैं वैसे ही करूँगी जैसे मैंने रीसू की थी। नहीं, इससे भी गंदा करूँगी मैं। अभी जो लुबो होती है वो अपने दुबसा को पीछे करती है और उसके आंसू साफ करके कहती है, अब रोइए मत, मत रोइए, घर चलिए, मैं आपको आपके कक्ष में छोड़ देती हूँ। जो दुबसा होती है वो कहती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है लुबो, मुझे यही रहना है। अभी जो लू होती है वो कुछ कहती है उससे पहले ना वो अपने दुबुसा के कपड़ों को देखती है एंड उसके वस्त्र उसने रेड पहने हुए थे और रेड में पीरियड्स ब्लड दिखते नहीं, लाइक ब्लड उसके दिखते नहीं है, बट जो पानी से वो ब्लड निकल रहे होते हैं ना नीचे की तरफ, तो वो ब्लड पे ध्यान देती है एंड वो उसे टच करती है और कहती है,
रानी आपको चोट लगा है क्या? जो अपनी दुपसा होती है वो नामे से हिलाती है। जो अपनी लूहो होती है वो कहती है ये खून कैसा? अभी जो दुपसा होती है वो ये बात बता देती है पीरियड्स वाले। जो अपनी लूहो होती है वो कहती है और आप बारिश में भीग रहे हैं, आपके पेट में कितना दर्द हो रहा होगा। एंड ये कहते ही जो अपनी दुपसा होती है उसका हाथ पकड़ के कहती है चलिए कक्ष में चलिए। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है मैं नहीं जाना चाहती अपने कक्ष में। जो लूहो होती है वो कहती है चलिए। जो अपनी दुपुसा होती है वो मना कर रही होती है, बट जो लूबो होती है उसे गुस्सा आता है एंड वो अपने दुपुसा को गोद में कैरी करके ले जाने लगती है। अभी जो दुपुसा होती है वो कह रही होती है कि उसे कहीं नहीं जाना है, बट लूबो उसकी बात सुन नहीं रही होती है। इसलिए जो दुपुसा होती है वो भी थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है एंड वो लूबो के ही फेस पे फिर देखने लगती है। अभी जो लूबो रहती है ना वो दुपुसा के उसको उसके कक्ष नहीं ले जाती है, वो अपने कक्ष ले जाती है। उसे वहाँ पर बैठा देती है। उसके बाल के जितने भी एक्सेसरीज़ थे जो भी उसने पहन रखे थे वो सारा बाहर निकाल देती है एंड बाहर निकालने के बाद उसके जो बाल होते हैं वो उसे सुखाने लगती है कपड़े के थ्रू उसको सुखाने के बाद वो उसके वस्त्र का ऊपर वाला जो कपड़ा होता है ना वो निकालती है एंड दूसरे कपड़े को उसके ऊपर रख देती है ताकि उसको सर्दी ना लगे। अभी जो अपनी दुपसा होती है वो अपनी लूहो को ही देख रही होती है। जो लूहो होती है फिर एक कपड़ा निकालती है जिसे रखने के लिए ताकि वो अपने पीरियड्स के समय रख सके, उसके तरह डिज़ाइन करती है एंड उसे एक वस्त्र देकर कहती है इसे चेंज कर लीजिए। जो दुपसा होती है वो मना कर रही होती है। जो लूहो होती है वो कहती है मेरी इतनी सी बात मान लीजिए प्लीज़। जो अपनी दुपसा होती है वो फिर भी नाम सरे ला रही होती है। जो लूहो होती है वो कहती है तो आपके वस्त्र मैं खुद चेंज कर दूँगी, ये याद रखिएगा। जो अपनी दुपसा होती है वो भी उतना फिर भी ध्यान नहीं देती है। अभी जो अपनी लूहो होती है वो कहती है आप नहीं मानेंगे ना, एंड ये कहती है उसके वस्त्र हटाने लगती है। जो दुपसा होती है वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है। लूहो को अजीब लग रहा होता है, वो दुपसा के शरीर को नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो अपने नीज़ पे आ जाती है, अपने सर को ज़मीन पर रख लेती है एंड जैसे ना बेगिंग सी करने लगती है कि प्लीज़ वस्त्र चेंज कर लीजिए। और लोगों के इस चीज़ की वजह से वो अपने वस्त्र चेंज कर लेती है एंड अपने पीरियड्स पैड भी। फिर जो अपनी दुपसा होती है उसने पूरा चेंज कर लिया होता है एंड उसके बाल भी अब थोड़े बहुत सूख गए होते हैं हल्के फुल्के। अभी जो अपनी लुबो होती है वो दुपसा को एक जगह पे लेटा देती है एंड उससे बिस्तर उड़ा देती है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो जाने लगती है, बट दुपसा उसका हाथ पकड़ के कहती है अभी मत जाओ प्लीज़। अभी जो लुबो होती है वो कहती है ठीक है मैं यहीं पर हूँ, एंड ये कहते ही वो वहाँ पर बैठ जाती है। अभी जो दुपसा होती है वो ऐसे ही लेटी हुई थी, बट अचानक से वो लुबो के पाँव के ऊपर अपना सर रख लेती है, सोने लगती है। लुओ एकदम हैरान, दुपसा लुओ का हाथ ले लेती है एंड अपने हाथ पर रख कर ऐसे फेरने लगती है, लाइक इशारा था कि मेरे हाथ फेर मतलब मेरे सर पर हाथ फेरो। जो लुओ होती है वो हल्की सी स्माइल करती है एंड अपने दुपसा के सर पर हाथ फेरने लगती है। फिर लुओ बिना कुछ बोले दुपसा के तरफ देख रही होती है एंड उसके सर पर हाथ ही फेर रही होती है। जो दुपसा होती है उसकी नज़र लुओ पे पड़ती है एंड वो तो उसका लो एंगल था, तो वो लो एंगल से देखी जा रही थी, देखी जा रही थी। ना लुबो नज़रें हटा रही थी ना ही दुपुसाओ। अभी जो लुबो होती है वो अपना फेस तो वैसे ही स्ट्रेट रखी हुई थी एंड उसको ही देख रही होती है, बट दुपुसाओ की फेस थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रही होती है। वो लुबो के होठ से अट्रैक्ट हो रही होती है एंड धीरे धीरे करके वो लुबो के लिप पर ना किस कर देती है एंड किस करने के बाद उसकी आंखें बड़ी एंड वो मन में ही कहती है सुबहारा फिर से ये दुपसाव की रूह मेरे पर हावी हो रही है और अपनी फीलिंग संभाल रही है। अभी जो अपनी दुपसा होती है वो जैसे ही वो किस कर लेती है वो फटाफट वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अब उस समय जो अट्रैक्शन चल रहा था वो दुपसाव की तरफ से चल रहा था, बट अब सुबारा की फीलिंग बाहर आ रही है। इसलिए जो सुबारा होती है ना वो भागने लगती है, बट जो लुओ होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, अपने तरफ खींच लेती है और उसे हक कर लेती है एंड उसके हाथों को पकड़ी हुई थी और अपने उंगलियों से उसके हाथों को सहला रही होती है एंड वो धीरे से ही कहती है हम ये सब भूल जाएंगे, मैं याद नहीं रखूँगी जो भी आपने किया, ना ही आप याद रखिएगा, पर मत जाइए, मैं आज आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, कृपया यहीं पे सो जाइए। एंड ये कहते ही जो अपनी लुवो थी उसने दुपुसाओ को हक कर रखा था एंड जो दुपुसाओ होती है अब वो भी शांत पड़ने लगती है, क्योंकि जो फीलिंग आ रही थी ना वो दुपुसा वाली फीलिंग आ रही थी, सुबारा वाली फीलिंग दब जा रही थी। अभी ना हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
फूमोंग की मम्मा मतलब सांग सांग जो थी ना वो बैठी हुई थी। जो अभी वांग होता है वो उधर आता है एंड नीज़ पे बैठ कर कहता है, दादी मुझे माफ़ कीजिएगा, आपने कहा था कि मैं रानी से बच्चे की बात करूँ और मैंने किया भी था और हम आज करने ही वाले थे, पर उनके महावरी स्टार्ट हो गए। जो सांग होती है वो कहती है, कोई बात नहीं वांग, पर जल्दी। समझ गए ना, तुम्हें राजगद्दी से तुम्हारी माँ हटाना चाहती है और अगर तुमने एक वंश दे दिया तो तुम्हें राजगद्दी से कोई नहीं हटा सकता। जो वांग होता है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। जो सांग होती है वो कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही हूँ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। जो वांग होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, आप मेरी माँ नहीं हैं, दादी है, फिर भी आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। मेरी सगी माँ ही मुझे इस राजगद्दी से हटाना चाहती है। सांग होती है वो कहती है, भूल जाओ ये सब, अब मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना, समझ गए। जो वांग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो सांग होती है वो कहती है, ठीक है तुम जा सकते हो। जो अपना वांग होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। अभी जो सांग थी ना वो वहीं पे बैठी हुई थी। जो गाचन होता है वो कहता है, आपसे चालाक कोई नहीं हो सकता। जो सांग होती है वो कहती है, चालाकी किस बात का। जो गार्जियन होता है वो कहता है, सही समय पे आपने बच्चे वाला आइडिया दे दिया जिस वजह से वांग इस राजगद्दी से नहीं हटेगा। जो अपनी सांग होती है वो कहती है, वांग मेरा सबसे अच्छा पोता है, आप जानते हैं ना। जो गार्जियन होता है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। एंड ये कहते ही गार्जियन सांग के पास आता है। जो सांग होती है वो गार्जियन की तरफ ही देख रही होती है एंड वो कहती है, एक बार गलती से किया था, बार बार मैं ये नहीं करने वाली। जो गार्जियन होता है वो कहता है, पर वो गलती भी बहुत प्यारी थी। जो अभी अपनी सांग होती है वो गार्जियन की तरफ देख कर कहती है, मेरे जिस्म का स्वाद है ही इतना अच्छा कि सब मेरे तरफ ही आ जाते हैं। एंड ये कहते ही सांग गार्जियन का कपड़ा पकड़ के उसे अपने करीब लेकर उसे किस करती है एंड फिर उसे छोड़ देती है और कहती है, काफ़ी होगा आपके लिए। एंड ये कहते ही जाने का आदेश देती है। अभी जो अपनी सांग होती है अपने पाँव के ऊपर पाँव रख कर बैठ जाती है, तभी पीछे से फूमोंग की आवाज़ आती है जो कहती है, वाह माँ, इस उम्र में भी जवानी सूझ रही है आपकी। जो सांग होती है वो कहती है, किसी के कक्ष में बिना पूछे नहीं आते। जो फूमोंग होती है वो कहती है, ये आप कह रहे हैं, आप हमेशा मेरे से बिना पूछे ही मेरे कक्ष में आ जाते हैं और आप जो ये प्लानिंग बना रहे हैं ना वांग को राजा बनाने की, याद रखिएगा मैं उस नाजायज़ को अपने राजगद्दी पे बैठने नहीं दूंगी। मेरा बेटा रीसू बैठेगा। जो अपनी सांग होती है वो कहती है, वो अपाइस। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है, चलो वो नहीं बैठेगा तो मेरा बेटा चैंगलिंग बैठेगा, पर आपका बेटा वांग तो नहीं बैठने वाला है, ये याद रखिएगा। आपकी जो प्लानिंग है ना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगी कि आप जो वांग आपको जो दादी दादी बोलता है ना, आप उसकी दादी नहीं, आप उसकी माँ है। माँ है जिसने अपने ही बेटे के साथ संभोग किया था। जो अपनी सांग होती है फूमोंग को थप्पड़ मारने वाली थी, बट फूमोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बस कीजिए माँ, मैं वो बचपन की भोली वाली फूमोंग नहीं रही जिससे आप पट्टी पढ़ा सकते हैं। जो सांग होती है वो कहती है, तुम ये कह रही हो, तुम्हारे वजह से मैंने उस बुढ़े से शादी की थी ताकि मेरी बेटी का ज़िंदगी अच्छा गुजरे। जो अपनी फूमोंग होती है वो कहती है, मेरे वजह से, मेरे वजह से, मेरे वजह से, अच्छा है, आपने उस बुढ़े से शादी अपने वजह से ही की थी। उसकी बीवी को मार के आपने शादी उसी अपने वजह से की थी ताकि आपको ये राजपाट मिल सके। मुझे कभी राजपाट नहीं चाहिए था। वो जो 2 जगह का कमरा था ना, मैं उसमें खुश थी। एक कमरा जिसमें मैं खाना भी बना रही हूँ, मैं रह रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ अपनी माँ के साथ कर रही हूँ, मैं उसमें खुश थी। पर आपको ये राजमहल चाहिए था जिस वजह से आपने राजा की बीवी को मारा था एंड उससे शादी कर लिया और उसके बेटे से मेरी शादी करवा दी। जो सांग होती है वो कहती है, चुप हो जाओ फूमोंग। जो फूमोंग होती है वो कहती है, चुप तो नहीं होंगी, भर के रखा है मैंने अपने अंदर, नहीं होंगी चुप। चुप आप होइए, क्योंकि आपकी सच्चाई मेरे पास बहुत बड़ी है। मेरी बस एक ही सच्चाई है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं, मुझे कियान पसंद है। मेरी एक ही सच्चाई है कि मैं कियान के साथ हूँ। पता भी चला ना तो मेरा क्या होगा, उतना नहीं होगा जितना आपका होगा।
आपने यहाँ के राजा की पत्नी को मारा और अपने पति के बेटे के साथ संभोग करके वो जाहिर बेटे वांग को पैदा किया है। और आप मेरे मत्थे पड़ रहे हैं कि वांग मेरा बेटा है। वांग मेरा नहीं, वांग आपका बेटा है और इस राजगद्दी पे मैं उसे बैठने तो नहीं दूंगी। ये याद रखिएगा, ये फुमोंग का वादा है मेरा। मैं तुबू साओ और वांग दोनों को मार दूंगी अगर आप मेरे आगे आए तो। अभी जो अपनी सांग होती है वो कहती है तुमने वादा किया था कि तुम वांग को नहीं मारोगी, तभी मैंने तुम्हारी सच्चाई छुपा कर रखी है। जो फुमोंग होती है वो कहती है मैंने सच्चाई छुपा कर रखी है, तुम्हारी 2 सच्चाई छुपा कर रखी है मैंने, ये याद रखना। और जितनी गंदी चालें चलनी है ना चल लो, पर ये याद रखना तू को 100 कभी बच्चा नहीं दे पाएगी। छीन लूँगी मैं, छीन लूँगी सब कुछ, सबसे सब कुछ छीन लूँगी मैं। ये एक माँ का वादा है। अभी जो फुमंग होती है ना वो वहाँ से जाने लगती है। जो सांग होती है वो गुस्से में बैठ जाती है, चीज़ें पटकने लगती हैं। अभी जो फुमंग होती है ना वो गुस्से में ही चल रही होती है। अभी जो अपनी फुमंग होती है अपने कक्ष में चली जाती है एंड वो भी गुस्से में ही थी। जो अपनी कियान होती है फुमंग के पास जाकर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, तो फुमंग अपनी फीलिंग नहीं रोक पाती है एंड वो अपनी कियान को कस के हक करके रोने लगती है। जो कियान होती है वो कहती है मत रोइए, कृपया मत रोइए। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है आखिरकार क्यों ना रोऊँ मैं, क्यों ना रोऊँ मैं कियान। कियान क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पति के साथ ही सो रही है। तुम्हें अच्छा लगेगा? लगेगा क्या? मैंने अपने आंखों के सामने देखा है अपनी माँ का वो चिल्लाना खुशी से, मेरे पति का चिल्लाना खुशी से, अपनी आंखों के साथ ही उनको संभोग करते देखा है मैंने। और वो बच्चा वांग मुझे एहसास दिलाता है कि मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया और वो हर वक्त मुझे बोलती है कि मुझे ये सब चाहिए था, मुझे राजपाट नहीं चाहिए था, मुझे मेरी माँ का प्यार चाहिए था। पर मेरी माँ तो राजपाट की लालच में अपनी बेटी को भूल गई, अपनी बेटी को भूल गई। जो अपनी कियान होती है वो अपनी फुमोंग को शांत करवा रही होती है, बट फुमोंग के जो इमोशन है ना वो अब रुक नहीं रहे होते हैं। और अभी के लिए इतना ही। बट आपको समझ में नहीं आया होगा ना कि फुमोंग और सांग का रिश्ता क्या है। तो जो सांग है ना वो छोटे टाउन की थी, बट उसे बनना था एक बिग पर्सन, एक अमीर। तो उसने ना एक लड़के से पहले से ही शादी कर रखी होती है, बट उसका पति मर जाता है और उसके उस शादी में उसको पैदा होती है अपनी फुमोंग। एंड जो अपनी सांग है वो ब्यूटीफुल है, तो इस वजह से वो जो राजा होता है ना उससे अट्रैक्ट कर पाती है एंड उसकी पत्नी को मार देती है। और उसके बाद वो अपने राजा को ऐसे ना कंसोल करने लगती है, जिस वजह से राजा सांग को कुछ ज़्यादा ही मानने लगते हैं। बट जो राजा थे वो बूढ़े हो चुके होते हैं, बहुत ही एज हो गई होती है। एंड जो सांग रहती है वो ब्यूटीफुल रहती है क्योंकि उसकी शादी छोटे में ही करवा दी गई होती है, इसलिए अपनी जो फुमोंग थी वो भी जल्दी ही पैदा हो गई होती है। अभी जो राजा थे वो सांग से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड सांग भी उसको भी राजपाट चाहिए था, इसलिए वो शादी कर लेती है। और जो फुमोंग होता है ना उसकी शादी अपने राजा के बेटे से करवा दी गई होती है। अभी जो फुमोंग थी उसे ये सब नहीं चाहिए था, राजपाट ये सब उसे कुछ नहीं चाहिए था, बट हाँ वो अपने पति के साथ खुश थी। बट एक दिन वो देखती है जब राजा मर चुके होते हैं तो वो देखती है कि जो उसकी माँ है उसने अपने उसके ही पति के साथ वो संभोग कर रही है, तो उसका दिल टूट जाता है कि मेरी माँ मेरे पति के साथ ही ये सब कर रही है, जिस बात से माँ बेटी का उससे चलने लगता है। बट फिर बाद में उससे पता चलता है कि जो अपनी सांग है वो प्रेग्नेंट है राजा के बेटे से, उसके पति के ही बेटे से वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वांग पैदा होता है। फुमोंग का पहला बेटा था रेसू, फिर पैदा हुआ था वांग, फिर पैदा हुई थी लुई अपने लुवो, फिर बाद में पैदा हुआ था अपना चैंगलिंग। एंड जो अपना फई है वो राजा का ही दूसरे औरत से पैदा किया हुआ बच्चा है, इसलिए जो अपनी फुमोंग है
वो फई से ज़्यादा नफरत नहीं करती, क्योंकि फई दासी का बेटा है। राजा ने दासी के साथ संभोग किया था, जिस वजह से पैदा हो गया। तो अपनी फूफा फई को ऐसा ना कि उतना पसंद नहीं करती, बट उतना हेट भी नहीं करती, बट वो वांग को बहुत ही नापसंद करती है, क्योंकि जब भी वो वांग को देखती है उससे अपनी माँ का धोखा याद आ जाता है। इसलिए माँ और बेटी का कुछ नहीं चलता है, बिल्कुल भी उनके बीच में बिल्कुल भी लगाव नहीं है। वो लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते। एंड ये जाहिर सी बात है कि कौन ही पसंद करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या चला है, एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। और अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब जानना है ना। जानना है तो मेरे कहानी के साथ बने रहें। कहानी के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड आज मैंने बड़ा पार्ट बनाया है, इसलिए कमेंट तो कीजिएगा ही कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट फील करवाता है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।